हेलो गाइज, हमने यूपीएसएसबी का फर्स्ट पार्ट पहले ही किया है। आज इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। ये पीजीटी का हिस्ट्री का पेपर है और इसके हाफ क्वेश्चन आज के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसका 64 क्वेश्चन है। ये कुछ 4 घटनाएं दे रखी हैं और इनको कालक्रमानुसार लगाना है। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, रोलट एक्ट 1919 में और गदर पार्टी की स्थापना 1912 में। तो 4, 1, 3, 2 ये कूट 3 ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया है? तो इब्न बतूता जो उत्तरी अफ्रीका है वहाँ से भारत आया है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 66 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री, सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? तो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 68 क्वेश्चन है। धम्मचक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो धम्मचक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्यों के रूप में हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये लंदन में। इसमें भारत सरकार की ओर से हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 को, और कांग्रेस ने इसमें एक में 1932 इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें सिर्फ महात्मा गांधी गए थे। क्वेश्चन नंबर 70 है। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा आलमगीरी का संबंध है? तो ये क्या है? एक कानूनी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? तो जेम्स मिल ने इसे इन 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना जाता है? तो सूर्य देवता द्यूस का पुत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। 73 क्वेश्चन है। किसने सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया, इसलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया था क्योंकि उसमें सारे अंग्रेज थे। तो लॉर्ड इरविन का सुझाव था ये ऑप्शन नंबर डी। भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है वह उत्तर भारत में है और दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था जेम्स पैलेस में। ऑप्शन नंबर डी। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बताया है? तो ये बताया सतीश चंद्र ने जागीरदारी को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया। 78 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो ले मसूर ये है, उसने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? तो हुविस्क प्रथम के सिक्कों पर लिखा है रोमा नाम। 80 क्वेश्चन है। दक्षिण भारत आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो वो थे नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर बी। ये केरल से थे। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो महावीर जैन ने प्राकृत भाषा का और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी। 83 क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? तो ये मिली हैं दायमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। 84वां क्वेश्चन है। 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वे थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। और ये 1885 में थे। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। व्यापार चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है?
तो तबकात नासिरी में मिलता है। ये मिनहाज उस सिराज की बुक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाली विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और उसके अध्याय 8 में धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। 87 क्वेश्चन है, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में थे? तो जो देशमुख थे वे विरोध में थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वायसरायों में किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग थे, उसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। गंगईकोंड चोलपुरम किसने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया? तो जो राजेंद्र प्रथम है, राजराज प्रथम का बेटा, उसने गंगईकोंड चोलपुरम में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया। विधवा विवाह के समर्थन में सत्याप्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो करसोन दास जी माल जी, एक पारसी थे, इसने सत्याप्रकाश नाम की पत्रिका निकाली। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त किया? तो मध्य भारत में किया था गुप्तों ने लौह अयस्क को प्राप्त। 92 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ये थे विद्युत वाहिनी के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदसायन सभा से संबंधित नहीं थे? तो नौरोजी, फुरदौनजी, SS बंगाली, दादा भाई नौरोजी तीनों थे, लेकिन न्यायमूर्ति रनाडे नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं थे? तो बारबोसा, वास्को डी गामा, नूनीज तीनों पुर्तगाली थे, लेकिन निकोलो कोंटी इटली से थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो इसे किया था डुप्ले ने। ऑप्शन नंबर सी। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ अक्षत्रिय थे? ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और कल्पसूत्र में कहा गया है इन्हें अक्षत्रिय। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की? तो ये की थी 1906 ईस्वी में। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय, इसे तृतीय भी कहा जाता है, ये जाना जाता है। मोहम्मद गौरी के साथ पहले युद्ध में उसने जीत लिया था, लेकिन त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? तो गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसीलिए ये समझौता किया था ताकि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे, तो इसलिए समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कहते हैं इसको, वो था मुगल शासक। तो उसने कहा है कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। 101 क्वेश्चन है, यज्ञपेट शिल्प का संबंध है? तो इसका संबंध है बौद्ध से। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता प्राप्त होती है? तो इसमें रुपया रूप में होती है चांदी की, रजत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। मुगल काल में इजरा क्या था? राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी इजरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। लैक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1850 ईस्वी में। किस एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो महावीर को निर्ग्रंथ कहा जाता है, जैन धर्म के प्रवर्तक। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध था इनका अभियान। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखड़ी की अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। ए वीक विद गांधी के लेखक कौन हैं? तो ए वीक विद गांधी के ऊपर बुक है, और इसके लेखक लुई फीसर हैं। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है? तो जो सांची स्थान पर 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है, तो निष्क ग्रीव एक आभूषण होता है जो गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई? तो यह हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, 1336 ईस्वी में।
गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1 नवंबर 1913 को। गदर पार्टी की स्थापना 1912 को हुई थी, लेकिन पत्रिका 1913 को। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा है। यह कथन किस राजनीतिक का है? तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना का, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो रहला अरबी में लिखा गया है। ये इब्न बतूता ने लिखा था, किताबुल रहला। निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? तो अकबर ने चलाया था इलाही मुद्रा को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो ये मैनचेस्टर गार्डियन समाचार पत्र था, उसने लिखा था। ह्यून सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गदर्शक का कार्य दिया गया? तो जब ये ह्यून सांग चीन से भारत आया तो इसे लूट लिया गया था। तो जाते वक्त हर्षवर्धन ने इसके साथ उदिता नामक उसको भेजा था, मार्गदर्शक को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। 118 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसरायों में किसने फुट डालो और राजगुरु का खेल खेलने का निश्चय किया? तो ये किया था लॉर्ड मिंटो ने, जो 1909 में इसने कानून पास किया था। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? तो ये निकाला था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो दीवान ब्यूतायत कारखाने से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? तो ये की थी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। हर्षवर्धन की बहन राजेश्वरी ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो इसकी बहन भाग गई थी, इसे विंध्य के वन में छुप गई थी और वहाँ सती होने लगी थी, तभी हर्षवर्धन वहाँ पहुँच गए थे और इसे बचा लिया। और उसके बाद हर्षवर्धन और राजेश्वरी दोनों ने कन्नौज पर इकट्ठा शासन किया। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो ये देवराय द्वितीय जो संगम वंश के थे उसके दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो धान्यकृत होता है ओसाने वाले के लिए, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? तो ये नवाजा था इल्तुतमिश ने, इसी ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी पहली बार। तो ये हमारा यूपी वाला पेपर पीजीटी का कंप्लीट होता है। अगर इसकी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और सेकंड पार्ट की पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।